नवाज, वेलकम टू एफसी अनफिल्टर्ड। हम सब बहुत ही खुश हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक वार्निंग कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आप संभाल लेना। ठीक है। नवाज, आई एक्चुअली रेड पार्ट्स ऑफ योर बुक। आपकी किताब जो पब्लिशर ने हमें भेजी थी बिफोर इट गॉट विथड्रॉन, और उसमें इतना है दैट आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स दैट टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि हम सबको पता है कि आपकी लाइफ एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। व्हाट रियली अमेज्ड मी वाज कि शत्रुघ्न सिन्हा इंस्पायर्ड यू टू बी एन एक्टर। ये कैसे हुआ? एक्चुअली हम लोग गांव में थे जब, तो शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पॉपुलर थे। और हमारे यहाँ जो कसाई लोग होते हैं ना, जो काटते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे मैं गोश्त लेने जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, छुरी से अपने यहाँ पे निशान लगा लिया था ऐसे से। Really? हाँ, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर्ड थे तो शत्रुघ्न सिन्हा से। तो जब भी बात करते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते थे वो। या जो सेकंड जो प्रेफरेंस थी वो धर्मेंद्र की थी। तो मैं भी मजबूर हुआ, हमने यार ये कौन है जिसकी वजह से। बहुत ही छोटा था मैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन पहली फिल्म जो देखी वो मैंने जग्गू दादा देखी थी शत्रुघ्न सिन्हा की। ये इसलिए देखी थी क्योंकि चारों तरफ माहौल ही उनका था एक्चुअली। और लोग अपने आप को मतलब एक्चुअली हर्ट करते थे। यहाँ पे उनके निशान है आज भी, तो यहाँ पे मारते थे, छुरी मार लेते थे अपने ऐसे। तो आप... और वो लोग बोलते थे कि जग्गू दादा जो है वो मुस्लिम है और वो गोश्त ही काटते थे पहले। और काटते काटते लग गया था उनके यहाँ पे। आपने एक्टिंग के बारे में ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें लिखी हैं किताब में, एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन, आपने कहा कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ रोल, आप इमोशनल लेवल ऑफ कैरेक्टर के लिए मत प्रिपेयर करें, आप पॉलिटिकल लेवल, चालबाजी एक कैरेक्टर की देखें। ये इसका क्या मतलब होता है? आई थिंक पॉलिटिकल लेवल मैंने इसलिए बोला था, कैरेक्टर की जो पॉलिटिक्स होती है, नॉट एक्टर की पॉलिटिक्स, उस कैरेक्टर की जो पॉलिटिक्स है, हाँ, वो उसका एक टास्क होता है पूरी फिल्म में कि वो चाहता क्या है एक्चुअली। हर कैरेक्टर है ना कुछ चाहता है, जैसे हम भी लाइफ से कुछ चाहते हैं, कैरेक्टर भी अपनी लाइफ से कुछ चाहता है, कुछ टास्क होते हैं उसके, और उन टास्क को वो फिल्म में कैसे पूरा करता है। बहुत सारी हर्डल्स भी होती हैं। और मैं इमोशनल लेवल पे बहुत ही कम जाता हूँ, क्योंकि पहले कैरेक्टर्स की जो पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है कि ये इस चीज़ को क्यों चाहता है, इसके पीछे की इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका वर्ल्ड क्या है, क्यों ये चाहता है कि ऐसा बने, ऐसा किसी लड़की को और वो प्यार कर क्यों कर रहा है, वो पर्टिकुलर किस तरह की लड़की है, जैसे अमूमन बॉलीवुड में होता है, दिखाया जाता है। बट हर कैरेक्टर की अपना एक टास्क होता है जो वहाँ तक पहुँचना होता है उसको, और वो कैसे भी करके पहुँचेगा वहाँ पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो वो हर तरह की वो पॉलिटिक्स हर उस नज़रिए से ही देखता है। इमोशनल लेवल पे हम लोग नहीं देखते। मुझे अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है, अगर मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं सोचता था कि कैसे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनूं, क्या क्या चीज़ें मुझे अपनानी पड़ेंगी, मार्केटिंग, ये वो, दुनिया किसी से मिलना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा लोगों के, डायरेक्टर्स के पास, तभी जाके कुछ होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारा किस चीज़ के लिए हो है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने के लिए हो रहा है। ऐसे सेम कैरेक्टर्स के साथ भी होता है। कैरेक्टर्स जो है एक टास्क होता है, एक एम होता है कैरेक्टर का, वो उसको वहां तक पहुंचना है। वो इमोशनल लेवल से नहीं पहुंचेगा, वो डेफिनेटली क्योंकि दिमाग है उसके पास और उससे वो जुगाड़बाजी करेगा, वो वहां तक पहुंचेगा। लेकिन मतलब स्ट्रैटेजीज, हाँ, एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजीज। और आपने ये भी कहा कि आपका प्रेपरेशन और कैरेक्टराइजेशन इतना होना चाहिए कि आपको ये पता हो एज एन एक्टर कि वो कैरेक्टर बाथरूम में कैसे बैठता है और कितनी देर बैठता है। How does an actor actually do this? एक्चुअली हम लोग जब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे की तैयारी कर रहा हूँ मैं, मोस्टली जो मेरे पास वीडियो हैं वो पब्लिक वीडियोस हैं, या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन, जो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं अवेयर हो के बोला है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर की जो प्राइवेसी होती है, जो प्राइवेट एक्शन होते हैं, वहाँ जाके उसको स्टडी किया जाए जहाँ वो एक्ट ना कर रहा हो। क्योंकि जैसे मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक्टिंग करना शुरू कर देता हूँ, या कोई भी एक्टिंग करना शुरू कर, क्योंकि एक पब्लिक लाइफ होती है, इमेज होती है, उसको कैरी करना होता है। एक होता है बहुत पर्सनल लाइफ होती है, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले बैठे होते हैं, या तो अपने रूम में या टॉयलेट में बैठते हैं जाके, या नहाते हुए, या किसी ऐसे खास दोस्त के साथ बिल्कुल आप रियल होते हैं।
तो आई थिंक वो प्राइवेट स्पेस है, प्राइवेट एक्शन, उसकी जो प्राइवेसी है वहाँ वो रियल होता है और वहीं से कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। नवाज, बाला साहब ठाकरे तो वॉज अ रियल पर्सन, लेकिन अगर आप फिक्शनल कैरेक्टर कर रहे हो तो ये इतना सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग आप कैसे खुद ही एक एक्टर क्रिएट कर ले, बिकॉज ऑफन स्क्रिप्ट में नहीं होता होगा। हाँ, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में तो बहुत ही लाइक टेक्स्ट होता है, आपको सब टेक्स्ट तो खुद ढूंढना पड़ता है, खुद ही ढूंढना पड़ेगा, उसका वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, उसकी बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी, खुद को ही बनानी पड़ेगी। वो नहीं, स्क्रिप्ट में हम इतनी डिटेल में गए ही नहीं अभी एक्चुअली, जहाँ पे कैरेक्टर्स की जहाँ से शुरू होता है वहीं से शुरू करते हैं हम भी, लेकिन उसके पीछे भी उसकी लाइफ रही है बहुत बड़ी, और वो क्यों इस तरीके से बोल रहा है, ये रीजंस, ये लॉजिक आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये एक्टर का ही टास्क होता है एक्चुअली। Nawaz, what I found very moving was the parts where you talk about your struggle. और वो कहानियाँ जहाँ आप चलते जा रहे हैं क्योंकि बस के भी पैसे नहीं हैं, या आप और विजयराज पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट्स डिनर लंच ब्रेकफास्ट वही होता है क्योंकि पैसे नहीं है खाने के। देन यू टॉक अबाउट कि आपके बाल एक्चुअली झड़ने लगे। यू सेड दैट एट वन पॉइंट आई थॉट आई वाज गोना डाई, और ये एक दो दिन नहीं, ये सालों साल चला है। तो उस वक्त एट दैट पॉइंट नवाज, हाउ डिड यू इवन थिंक कि नहीं एक दिन मैं एक्टर बनूंगा, मेरे पास पैसे होंगे? हाउ डिड यू नॉट जस्ट गिव अप? मैंने पैसे की तो नहीं सोची थी, और मैं एक्टर बनूंगा तो मैं ये भी नहीं सोचता था, क्योंकि एक्टर तो मैं था ही, बट काम नहीं था मेरे पास। करेक्ट। काम मिलेगा, काम मिलेगा। हाँ, काम मिलेगा। मुझे एक्चुअली सर्वाइवल का प्रॉब्लम था हमारे साथ, तो कि हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, इसलिए इतना मिल जाए कि हम जिंदा रह सके, और अगर गोरेगांव ईस्ट में रह रहे वहां से 4 बंगला आ सके या बांद्रा आ सके, इतना हमें चाहिए खाना, ताकि कहीं बीच में ना बैठ जाए कमजोरी से। नहीं, बट नवाज एक दो बार तो आप फेंट भी हो गए थे ना? हाँ, कई बार हुआ। तो एट दैट पॉइंट यू नेवर वंस फेल्ट कि यार बहुत हो चुका, अब नहीं कर सकता मैं और? नहीं, मैं हमारी तो एक्चुअली आदत पड़ चुकी थी। अब मैं बहुत अच्छे घर से अगर आता मैं, और ये सारी चीजें देखनी पड़ती मुझे, तो एक बार मैं वाकई होता है ये बहुत हो गया, अब निकल लो, क्योंकि मैं आया ही ऐसे फैमिली से था। वहाँ पे भी लाले पड़े हुए थे, है ना। तो मैंने दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे हम लोग, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। तो वहाँ में और यहाँ में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, मुझे महसूस हुआ कि भाई कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया, और मेरी लाइफ में लाइक ये जो हेल दिख रहा है मुझे चारों तरफ, ये मुंबई में आके दिखा है, ये दिल्ली में भी था हमारे साथ। बट आपको यकीन था कि एक दिन मुझे काम मिलेगा? नहीं, मुझे ये नहीं था कि मुझे काम मिलेगा या नहीं, ये तो नहीं मुझे पता था कि, बट इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एक सीन करके आऊँगा, वो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, ये मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसके लिए मैं प्रिपेयर था। 1 मिनट के सीन में भी मैं ऑडियंस को रोक दूंगा, ये क्राफ्ट मुझसे आता था, इतना मैं जानता था, इतना तो सीखा, कितने हजारों प्लेस कर चुका था मैं, ट्रेनिंग ले चुका था, तो मुझे मालूम था अगर एक सीन भी मिलेगा मुझे या 2 डायलॉग भी मिलेंगे, उन 2 डायलॉग्स को सबसे अलग बोल दूंगा मैं। तो नवाज, आप जब आप लंबी सी गाड़ी में से उतरते हैं और लोग आपका दे शाउटिंग योर नेम, और इतनी मीडिया आपको फॉलो करे, कभी लगता है कि ये सपना तो नहीं? हाँ, मुझे तो लगता है कि कहीं और दूसरा तो नहीं बनता कोई, जिसको कोई देखता है, जैसे अभी देख रहे हो आप, तो मैं पहले तो ये था मैं कहीं दूसरा बंदे को तो नहीं देख रहा है जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ऐसा तो होता है। और जब आप मतलब इतनी स्ट्रगल जब आपने देखी, और अब आई एम श्योर एवरी डे यू गेट ऑफर्स फॉर फिल्म्स, हाउ डू यू कीप योर हेड स्टेडी? आपको कभी ऐसा लगता है कि अब मैं एरोगेंट हो रहा हूँ या मैं स्टार बन रहा हूँ? मतलब हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दोज थिंग्स दैट कैन एक्चुअली रूइन योर अमेजिंग टैलेंट? मेरा कभी इस चीज़ पे फोकस ही नहीं था कि भाई मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगा, और या वो मैं इस तरीके से एटीट्यूड मेरा ऐसा हो जाएगा, व्हाटएवर। मेरा था हमेशा लाइक जब हम लोग प्लेस भी करते थे तो भी हमारा फोकस उसी चीज़ पे होता था कि कैरेक्टर और वही फैसिनेट करती थी कि कैरेक्टर को कैसे किया जाए, उसमें जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं कैसे निकाली जाएँ, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए कैरेक्टर को। और हम लोगों का स्पेशली जो हम 5-6 ग्रुप के जो एक्टर थे, उनका ये था कि यार रियलिस्टिक एक्टिंग तो सब कर लेते हैं, जहाँ ज़रा सा बोलना शुरू, हाँ यार ऐसे ये तो रियलिस्टिक एक्टिंग यहाँ सब बोलेंगे, बट उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो इम्पोर्टेंट है।
जैसे आजकल बहुत बड़ा एक रियलिस्टिक एक्टिंग के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में जिनको बोलते हैं ना, उनमें जो एक्टिंग होती है वो ज़रा सी भी इंगेजिंग नहीं करती हैं आपको, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, अरे यार इस फिल्म का थॉट बहुत अच्छा था इसलिए मुझे फिल्म बहुत बढ़िया लगी और सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया फिल्म थी, इसलिए आप भी बोलने लगते हैं, लेकिन आप उसमें अपना दिमाग लगाते ही नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं, फिल्म देखते हुए बोरिंग हो रहा है, आप इंगेज ही नहीं हो पा रहे, लेकिन बाहर निकल के तारीफ करते हैं क्योंकि हर आदमी तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है उस फिल्म को, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। वो बहुत ही गड़बड़ कल्चर है वो फिल्मों की। फिल्म का सबसे बड़ा, एक्टिंग का सबसे बड़ा टास्क है इंगेज करना, पहले इंगेज तो करे आपको उसमें, और फिर उसको इंटरेस्टिंगली आपको फिर ड्राइव करे, इंटरेस्टिंग एक जर्नी में लेके जाए, इंटरेस्टिंगली लेके जाए एक्चुअली। इज नॉट मीन कि भाई बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग है लेकिन थोड़ी बोरिंग है, लेकिन है रियलिस्टिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। रियलिस्टिक फिल्में इंटरेस्टिंग होनी ही चाहिए। नहीं, बट नवाज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब जब यू फर्स्ट स्टार्टेड टू सी सक्सेस, यू नो, एंड द ऑफर स्टार्टेड टू पोर इन, और फिर आपने किक की और इतनी सॉर्ट ऑफ रियली मैसिव मेन स्ट्रीम फिल्में की, और उस वक्त कभी भी लगा कि थोड़ा सा यू नो आई एम सॉर्ट ऑफ गेटिंग स्वेप्ट अवे, कभी ऐसा एहसास हुआ? मतलब जस्ट फ्रॉम द यू नो कि स्टारडम इज सो मैं इससे कभी भी अफेक्ट नहीं हुआ हूँ। Not at all. ना, मेरा ना तो फोकस वो था और ना अभी है और ना रहेगा, क्योंकि अगर मैंने उस पर फोकस कर लिया तो मुझे मालूम है मैं इतना चालाक हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए, मैं ये सब चीज़ें मिस हो जाएंगी मेरे से, मेरे काम करने की जो इंस्टिंक्ट है वो मिस हो जाएंगी, तो वो मिस नहीं करना चाहता एक्चुअली।